का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको बता दूं कि शायरी की दुनिया में लोग मुझे बिंदास शायर रमन के नाम से जानते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो सभी बहुत सारे लोग हैं जो शायरी करते हैं, लेकिन मैं दो लाइनों से ये बताना चाहता हूँ कि शायरी असल में होती क्या है। कि शायरी शायरी की नहीं, शायर की लाज होती है। कि शायरी शायरी की नहीं, शायर की लाज होती है। और शायरी होठों की नहीं, दिल की आवाज होती है। अब आप लोगों को मैं वहां ले जाना चाहता हूं जहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, यानी मेरी माँ। तो माँ के लिए कुछ लाइनें लिखा हूं। वैसे माँ के लिए कितना भी कोई लिखे बहुत कम है, फिर भी मैंने कोशिश की है माँ के लिए कुछ लिखने की। कि कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं अपने खुदा का, जिसके हाथों की मैं बनावट हूं। कि कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं अपने खुदा का, जिसकी हाथों की मैं एक बनावट हूं। और क्या लिखूं मैं अपनी माँ के बारे में, जिसकी हाथों की मैं खुद एक लिखावट हूं। अगली शायरी भी माँ के लिए ही है। कि मैं तो कब का मर चुका होता, अगर मेरे जिंदगी के फैसले लेने का हक इस जहां को होता। कि मैं तो कब का मर गया होता, अगर मेरे जिंदगी के फैसले लेने का हक इस जहां को होता। और मेरी तकदीर में बस खुशियां ही खुशियां होती, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। और ये है कि जैसे आज की सच्चाई है और मैं जो सच्चाई देखता हूँ उसको लिख देता हूँ। तो अगर मेरे बातों में जरा भी सच्चाई है तो आपका समर्थन चाहूंगा। कि दो भाइयों के बीच में, दो भाइयों के रिश्ते में दरार आ गई। दो भाइयों के रिश्ते में दरार आ गई, जब घर के आंगन में दीवार आ गई। कि दो भाइयों के रिश्ते में दरार आ गई, जब घर के आंगन में दीवार आ गई। और माँ रात भर ये सोचती रही कि दो भाइयों के रिश्ते में दरार आ गई, जब घर के आंगन में दीवार आ गई। और बेटों ने ये भी नहीं सोचा कि माँ की आंखों में नमी तो नहीं रह गई। और माँ रात भर ये सोचती रही कि कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई। और जैसे मैं अपने घर पे नहीं रहता हूँ, घर से बहुत दूर रहता हूँ, तो जब घर की और गाँव की याद आती है तो उस पर कुछ लिखा है। कि जब भूख लगी मेरे सर पे तो छांव आ गया। कि जब भूख लगी मेरे सर पे तो छांव आ गया, जब दिल दुखाया इन शहर वालों ने तो मैं गांव आ गया। कि जब भूख लगी मेरे सर पे तो छांव आ गया, जब दिल दुखाया इन शहर वालों ने तो मैं गांव आ गया। और गांव जाने को न मेरे पास पैसे थे, न गाड़ी थी, न जूते थे। कि गांव जाने को न पैसे थे, न गाड़ी थी, न जूते थे। मेरी माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जब माँ से कहा कि माँ देखो मैं नंगे पांव आ गया। और माँ के लिए लिखा है तो अपने पापा के लिए भी कुछ लाइनें लिखी हैं। कि रास्ता आसान होने पर भी बहुत संभल के चलता है, जब बात मेरी होती है तो बहुत डर के चलता है। कि रास्ता आसान होने पर बहुत संभल के चलता है, जब बात मेरी होती है तो बहुत डर के चलता है। और मैं आज तक उसको समझ ही नहीं पाया। कि मैं आज तक उसको समझ ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों जब मेरा बाप सड़क पार करता है तो मेरा हाथ पकड़ के चलता है। और फिर आगे जाते हुए जैसे जिंदगी के बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं। कि लोग नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ दूंगा, मतलब ये सब वगैरह बहुत सारी बातें, लेकिन उनको इस जन्म का पता नहीं होता है, वो 7 जन्मों की बातें करते हैं। तो मैं इस पे कुछ लाइनें लिखा है। कि पूरी जिंदगी साथ दूंगा तुम्हारा, मैं 7 जन्मों का वादा नहीं करता। कि पूरी जिंदगी साथ दूंगा तुम्हारा, मैं 7 जन्मों का वादा नहीं करता। शायर आदमी हूँ, शायरी करता हूँ, बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। और जैसे कुछ दिनों पहले वो फरवरी महीने में रोज डे था, तो मैं तो ऐसे रूम पे बैठा हुआ था तो पता चला कि लोग आज के दिन गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं।
लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो मैंने इस पे कुछ लाइनें लिखी हैं कि सपने तो मेहनत करने से पूरे होते हैं, सिर्फ ख्वाबों से कहां होंगे। कि सपने तो सिर्फ मेहनत करने से पूरे होते हैं, सिर्फ ख्वाबों से कहां होंगे। और इजहार तो लफ्जों से करते हैं, सिर्फ गुलाबों से कहां होंगे। और जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मैं उनसे कुछ दिनों तक बातें नहीं किया तो रूठ गए मुझसे, कहते हैं यार तू तो फोन नहीं करता है, जब काम पड़ता है तब याद करता है। तो उसमें कुछ लाइनें लिखी हैं कि एक रोज मुझे भी इस जमाने से आजमाया जाएगा, मैं कौन हूं और क्या हूं एक रोज बताया जाएगा। कि एक रोज भी मुझे इस जमाने से आजमाया जाएगा, मैं कौन हूं और क्या हूं एक रोज बताया जाएगा। कभी आजमाना हो तो तू भी आजमा लेना है दोस्त, कसम से सुदामा और कृष्ण का किरदार दोबारा दोहराना। और ये आज की सच्चाई है। बेटियों के लिए कुछ लाइनें हैं कि जैसे नहीं साहब हम लोग को याद आता है कि बचपन कितना अच्छा था, जवानी मतलब क्या है क्या नहीं। तो सभी लोग एक बार अपने बचपन में जाना चाहते हैं, तो उस पे है कि ये